दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी जानकारी, जो कि मैक्सिमम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता होगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर बॉलीवुड की फिल्में या फिर साउथ की फिल्में या फिर भोजपुरी फिल्में, कोई भी फिल्में कैसे बनती हैं और इन फिल्मों से पैसा कैसे कमाया जाता है और कौन इन फिल्मों को बनाता है। तो चलिए आज इन्हीं सब सारी टॉपिक पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको इन फिल्मों के बारे में सब कुछ बहुत ही क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको दोबारा इस फिल्म के टॉपिक पे कि फिल्में कैसे पैसा कमाती हैं और कैसे बनता है, इन सब सारी टॉपिक पे आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर स्पष्ट समझा दूंगा कि आखिर ये बॉलीवुड की फिल्में बनती कैसे हैं और पैसा कैसे कमाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर ये जो फिल्में होती हैं ये हर फ्राइडे को ही रिलीज़ क्यों की जाती हैं। तो फ्राइडे को रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि ये फिल्में फ्राइडे के बाद सैटरडे और फिर संडे आता है, यानी कि वीक एंड होता है, यानी कि वो एक सप्ताह समाप्त होता है। इसीलिए फ्राइडे को रिलीज़ किया जाता है कि सप्ताह के अंत में मैक्सिमम जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनमें छुट्टियां होती हैं और गवर्नमेंटेड भी कुछ छुट्टियां होती हैं। इसलिए मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार को खाली रहते हैं और जाके अपने नज़दीकी थिएटरों में फिल्म को आराम से देख पाते हैं। इसीलिए शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ की जाती है मैक्सिमम इंडिया में। अब बात आती है कि फिल्में बनाता कौन है। तो मान लीजिए फिल्म आपको ही बनाना है, मैं इसी तरीके से बता देता हूँ। फिल्म मान लीजिए आपको बनाना है तो सबसे पहले आपके पास एक स्टोरी यानी कि एक कहानी होनी चाहिए और उस कहानी में कौन कौन से डायलॉग होंगे वो आपको डायलॉग उस कहानी में लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद उस कहानी में पात्र कौन कौन से होंगे, कलाकार कौन कौन से होंगे, एक्टर एक्ट्रेस कौन कौन से होंगे, ये आपको चुनना पड़ता है कि उस कहानी में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस कलाकार उसमें फिट बैठेंगे उस कहानी के हिसाब से। मान लीजिए आपने स्टोरी जो लिखा है उस स्टोरी में आपको अक्षय कुमार को लेना है, तो अक्षय कुमार का जो फिल्म का चार्ज होता है वो 40 करोड़ रुपए है। तो आपने 40 करोड़ रुपए में अक्षय कुमार को ले लिया। आपको दीपिका पादुकोण को लेना है, दीपिका पादुकोण के एक फिल्म का जो चार्ज है वो 10 करोड़ रुपया है, तो आपने दीपिका पादुकोण को ले लिया। अब इसके बाद आपको विलेन लेना है और भी सब सारे जो छोटे मोटे सहायक कलाकार होते हैं उन सबों को लेना है। तो उन सब लोगों को मिला के आपने लगभग 70 करोड़ के आसपास आपने उन एक्टर और एक्ट्रेस को दे दिया। अब बात आती है कि आपके पास ये 70 करोड़ या आपको मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है फिल्म बनाने के लिए। तो ये 100 करोड़ रुपए आपको देगा कौन? इसके लिए चाहिए आपको एक फाइनेंसर। उसी फाइनेंसर को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो आपको ये फाइनेंसर कौन हो सकता है? सपोज दैट आपका कोई रिलेशन वाला हो या फिर कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई विधायक हो जिससे आपका संपर्क हो और वो आपके इस फिल्म में बनाने में पैसा पूरा दे सके, वही प्रोड्यूसर बन जाएगा उस फिल्म का। तो वो प्रोड्यूसर बन गया, आपको 100 करोड़ रुपया दे दिया और आपने 50-60 करोड़ में अपने सारे एक्टर एक्ट्रेस को ले लिया। उसके बाद बात आती है कि आपको कौन से लोकेशन पे फिल्म को शूट करना है। मान लीजिए इंडिया में शूटिंग करनी है या फिर विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में आपको शूट करना है। तो आप मान लीजिए आप अगर इंडिया में शूटिंग करते हैं तो आपको मान लीजिए शिमला में शूटिंग करनी है। तो शिमला में आपको अपने सारे ये जो कलाकार होते हैं इन कलाकारों को, एक्टर एक्ट्रेस को और सारे जो कैमरामैन, लाइटमैन, इन सबको लेके आपको शिमला में जाना है। वहाँ पे इन सबको रुकवाना है होटल में, खाना पीना सबका आपको पैसा देना है अपने पास से। जो प्रोड्यूसर होता है वो पैसा सब देता है। अब शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, अब फिर एडिटिंग होता है, एडिटिंग का भी पैसा सबको, यानी सब कुछ पैसा आपको देना पड़ता है, प्रोड्यूसर को देना पड़ता है। अब कुल मिला जुला के ये फिल्म शूटिंग हो गई, फिल्म बन के तैयार हो गया। फिल्म एक पेन ड्राइव में या फिर एक हार्ड डिस्क में वो फिल्म आ गई। अब उस हार्ड डिस्क को अगर आप नए हैं, नए प्रोड्यूसर हैं, नए अगर आप हैं, नया पहली बार फिल्म आपने बनाया है तो आप रिस्क तो लेंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे कि उस हार्ड डिस्क को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को उस फिल्म को बेच देंगे। लेकिन हाँ, इस फिल्म को बेचने से पहले आप चाहें तो किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं उसका तरीका मैं बताता हूँ। फिल्में आपने 100 करोड़ में बना के एक हार्ड डिस्क में रख लिया।
अब आप क्या करेंगे, इस फिल्म को सबसे पहले आप सैटेलाइट पे बेचेंगे, यानी कि टीवी वाले चैनल वालों को बेचेंगे। इसे आपको दिखाना है, सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा पैसा मान लीजिए सोनी चैनल दे रहा है। आपने सोनी चैनल वाले को इस फिल्म का जो राइट है वो हार्ड डिस्क आपने बेच दिया। अब ये जो फिल्म रिलीज अभी नहीं हुई है, रिलीज होने से पहले आपने सोनी वाले को अपना फिल्म जो बनाया हुआ है वो उसकी हार्ड डिस्क आपने बेच दी। अब ये उसमें एग्रीमेंट होता है कि ये फिल्म जब सिनेमा हॉल में रिलीज हो जाएगी, उसके कितने दिन के बाद ये फिल्म उस सोनी चैनल पे दिखाया जाएगा। तो सोनी चैनल दिखाएगा सबसे पहले, जैसे आप सभी देखते होंगे टीवी पे दिखाता है कि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियम में सबसे पहले इस सुपरहिट फिल्म को हमारे इस चैनल पर देखिए। वही दिखाता है जो इस फिल्म की राइट खरीदा रहता है प्रोड्यूसर से। अब बात आती है कि अब आपने सैटेलाइट बेच दिया, उसके बाद आपकी फिल्म का जो गाना है उस गाने को आपने टी सीरीज़ के पास बेच दिया। टी सीरीज़ से आपने मान लीजिए टी सीरीज़ वाले को बेच दिया, टी सीरीज़ से आपने पैसा ले लिया, 20 करोड़ रुपया 40 करोड़ आपने ले लिया सैटेलाइट वाले से। इसी तरीके से अन्य जो कंपनियां हैं, जैसे आप एयरटेल, वोडाफोन, जियो वाले को अपने गानों को बेच दिया कि आप अपने कॉलर ट्यून लगा सकते हैं हमारे गाने का। तो इन सब सारी चीज़ों से आप अपनी फिल्म से 100 करोड़ की आपने फिल्म बनाया, 70-80 करोड़ रुपया आपने पहले ही, अभी फिल्म आपने रिलीज़ नहीं किया है, थिएटर में नहीं पहुंचाया है, थिएटर में अभी आपकी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, उससे पहले की मैं कमाई की बात कर रहा हूँ। तो आपने 70-80 करोड़ रुपया आपने फिल्म रिलीज होने से पहले ही कमा लिया इन तरीक़ों से, सैटेलाइट राइट बेच के, कॉपी राइट बेच के, गाना बेच के। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि फिल्म अभी सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं हुई, थिएटर में आया नहीं है, तब तक उसके गाने जो होते हैं वो पहले ही कॉलर ट्यून बन जाते हैं और पहले ही सारे जो म्यूजिक चैनल है उन पे आने लगते हैं, रेडियो जो चैनल होते हैं उन पे भी आने लगते हैं सारे गाने। तो ये गाने सब प्रोड्यूसर बेच देता है और उनसे पैसा पहले ही कमा लेता है। अब आगे बात आती है कि अब फिल्म को रिलीज़ किया जाए। तो अब आपको अगर फिल्म रिलीज़ करना है तो आप जाएंगे, फिल्म रिलीज होने के बाद पैसा कैसे कमाती है ये हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।